ये स्टूडेंट्स देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने एक एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड किया था कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी ये हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते हैं। तो कल जो लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था उसमें मैं आपको यही बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों लिख सकते हैं। पॉजिटिव लिखने का मतलब होगा कि मीन पोजीशन की इनिशियल पोजीशन से एक तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, और माइनस लिखने का मतलब ये होगा कि वो इनिशियल पोजीशन से दूसरी तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, ये प्लस माइनस सिर्फ क्या बताएगा, इनिशियल पोजीशन से डायरेक्शन को बताएगा। ओके, तो ये हमने स्टडी किया था। इसके बाद एक दो एग्जांपल्स और भी देख लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ से ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। एक एथलीट है, एथलीट जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, रेसिंग करते हैं, दौड़ते हैं। तो वो यहाँ से चलते हैं और घूम करके वापस यहीं पर आ जाते हैं। तो मान लीजिए ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर, और ये सर्कुलर पाथ का क्या है, सेंटर। तो अराउंड द सेंटर, सेंटर के चारों तरफ ये क्या करेंगे, एथलीट जो होंगे वो रिवोल्यूशन करेंगे, यहां से चल करके जाएंगे और वापस यहीं पर आएंगे। तो हमने माना कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो एक एथलीट यहां से दौड़ना शुरू करता है, रन करना शुरू करता है, और ऐसा घूम करके एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और वापस यहीं पर आ जाता है। तो मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की और कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के बारे में लिखते हैं। डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो मतलब कि ये सर्कमफेरेंस पर जा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, इट इज रिटन एज 2 पाई आर, सो दिस इज द डिस्टेंस। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। क्यों, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, तो घूम करके वापस वहीं पर आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जीरो। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई आर एंड जीरो। इसके बाद में हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। This is the initial position A and this is the final position C by B। तो एक पर्सन है वो A पोजीशन से चलना शुरू करता है और किस तरफ जा रहा है, C पोजीशन की तरफ जा रहा है। कहां से होता हुआ, B से होता हुआ। तो जब ये B से होता हुआ इस तरफ जाएगा तो उस केस में, डायग्राम थोड़ा लाइट था, अभी देखिए। ओके, हाँ जी, तो हम लोग इस डायग्राम की बात कर रहे थे। एक पर्सन ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, तो ए से बी तक कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आंसर है 3 किलोमीटर। फिर ये इधर टर्न लेता है, टर्न लेने के बाद में बी से सी तक जाता है और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4 किलोमीटर। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है और क्या कैलकुलेट करना है, और आपको इसमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। तो पहले डिस्टेंस बताइए क्या होगी। डिस्टेंस होगी, देखिए 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी लेंथ कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर इधर जा रहा है, 4 किलोमीटर इधर जा रहा है। तो इनिशियल से फाइनल तक जाने में इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 7 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको तरीका बता रखा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या बताया था आपको, क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये आपको किसके बारे में बताएगा,
शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बताएगा। और यही शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, डायरेक्शन भी बतानी है साथ में। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, देखो मैं डायरेक्शन भी बोल रहा हूं, फ्रॉम ए टू सी इज 5 किलोमीटर। ये कैसे निकालेंगे 5 किलोमीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे तो दिस विल बी 5 किलोमीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है, ए से बी तक जाने में थ्रू, ए से सी तक जाने में थ्रू बी। यहां से यहां गया 3 किलोमीटर, यहां से यहां गया 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है जो कि कितने किलोमीटर्स का है, 5 किलोमीटर्स का, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी इसके अंदर। ओके यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time is called uniform motion of the object, is called uniform motion। देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें ये बताया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ये देखा कि एक बस जो है वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ये इसका पाथ है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से वो चलना शुरू करती है, ए से बी पोजीशन तक ये पहुंच चुकी है। और कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 60 किलोमीटर की। कितने टाइम में, तो आंसर है 1 आवर में। इसके बाद में फिर से बी से ये सी तक गई, फिर से इसने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, 60 किलोमीटर की, और कितने टाइम में, 1 आवर में। तो देख लीजिए यहां पर भी इसको 1 आवर लगा, यहां पर भी इसको 1 आवर लगा, और कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां पर भी इसने 60 किलोमीटर, यहां पर भी इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अल्टीमेटली इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो बस है जो ट्रेवल कर रही थी इस डायरेक्शन में, तो ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेवल कर रही है। तो हर एक घंटे में, हर एक आवर में ये क्या कर रही है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके और एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब बदलेगी नहीं। जैसे स्पेस के अंदर हमने किसी बॉल को थ्रो किया, ये बॉल को मैंने थ्रो किया, कितनी स्पीड से थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में इस बॉल को थ्रो करता हूं, तो वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और हर एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 मीटर। तो ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे पहुंची, यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। फिर सेकंड से थर्ड पोजीशन पर पहुंची, यहां पर भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। थर्ड से फोर्थ पोजीशन पे पहुंची, यहां पर भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। और इस 10 मीटर कवर करने में भी 1 सेकंड लगा, ये 10 मीटर कवर करने में भी 1 सेकंड लगा, और ये 10 मीटर कवर करने में भी 1 सेकंड लगा। तभी तो यहाँ लिखा जा रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो बॉल थी जिसको हमने स्पेस में थ्रो किया था, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के, जो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं जितनी भी वेलोसिटी से, तो वो उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ चलता जाता है। ओके ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अर्थ की तरफ गिर जाएगा।
तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी बनाया जा सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनाएंगे वो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल ग्राफ बना करके बता रहा हूं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैंने इस तरफ लिखी है डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, और जो एक्स एक्सिस है इसको मैं यूज कर रहा हूं कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए? टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर डिस्टेंस भी जीरो है, टाइम भी जीरो है। जब टाइम 1 सेकेंड हो चुका है तो डिस्टेंस हो चुकी है 10 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड हो चुका है तो डिस्टेंस हो चुकी है 20 मीटर। फिर जब टाइम 3 सेकेंड हो चुका है तो डिस्टेंस हो चुकी है 30 मीटर। टाइम 4 सेकेंड हो चुका है तो डिस्टेंस हो चुकी है 40 मीटर। ये डिस्टेंस को बता रहा है। ओके, तो पहले सेकंड पर ये 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरे सेकंड पर ये 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, तीसरे सेकंड पर 30 मीटर की डिस्टेंस पर, और फोर्थ सेकंड पर 40 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो, दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ओके, वैसे हम लोग इन ग्राफ को क्या करेंगे? ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, और एक्सेलरेशन, एक क्वांटिटी आएगी एक्सेलरेशन, उसको भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। वो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे जब हम ग्राफ को स्टडी करेंगे सेपरेटली, अलग से। अभी तो हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के साथ इसको बता रहे हैं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो। इसमें लिखेंगे, इफ ए बॉडी travels equal distances in unequal interval of times, in unequal intervals of time is called non-uniform motion। या इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स, उसमें लिखा था हमने इक्वल डिस्टेंसेस, इसमें लिख रहा हूं मैं अनइक्वल डिस्टेंसेस। If a body travels unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time, then the motion of the body is called non-uniform motion। तो बॉडी के मोशन को क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो डेफिनेशन में क्या करना है, अगर आपने डिस्टेंसेस को इक्वल लिखा है तो टाइम को अनइक्वल लिखना है, या अगर आपने डिस्टेंसेस को अनइक्वल लिखा है तो टाइम को इक्वल लिखना है। तो मतलब दोनों में से एक क्वांटिटी को अनइक्वल लिखना होगा आपको, और दोनों डेफिनेशंस को आप यूज कर सकते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, जो भी आपको अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब दोनों की मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस, लेकिन टाइम कैसा ले रही है? अनइक्वल। एग्जांपल सुनिए, जैसे कि एक कार है, वो कार इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यहां से यहां तक जाने में इक्वल डिस्टेंस है, ए से बी तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, लेकिन इसमें इसको टाइम लगा 30 मिनट्स। ट्रैफिक कम था तो 30 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर दी। उसके बाद में ये बी से सी पॉइंट पर गया, बी से सी पॉइंट पर गया, तब भी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 60 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन अब इसको यहां पर 45 मिनट्स लग गए। इसके बाद में सी से ये डी पर जा रहा है, फिर से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? फिर से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहां पर इसको टाइम लग रहा है
यहाँ पर इसको टाइम लगेगा 60 मिनट्स, ट्रैफिक और ज्यादा हो गया, तो अब इसको 60 मिनट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, देखो ए से बी तक, बी से सी तक या सी से डी तक जाने में कितने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 60 60 60। तो तीनों कंडीशंस में डिस्टेंस तो इक्वल ही ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इसको टाइम कैसा लग रहा है, टाइम अलग अलग लग रहा है। कभी इसको 30 मिनट लगते हैं इस 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, कभी इसको 45, फिर लास्ट वाले में इसको 60 मिनट लग रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं। अब हमें टाइम इंटरवल सेम लेना पड़ेगा, टाइम इंटरवल सेम लेंगे तो ए से ये बी तक जा रहा है और यहां से यहां तक जाने में इसको 30 मिनट्स लग रहे हैं। टाइम तो 30 मिनट्स लेंगे हम, लेकिन इस 30 मिनट में ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर बी से सी तक जाने में, बी से सी तक जाने में भी कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स ही लग रहे हैं, लेकिन अब इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, सिर्फ 45 किलोमीटर की। ए से बी तक जाने में इसको 30 मिनट लगे, लेकिन इस 30 मिनट में इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अब इसको नेक्स्ट पोजीशन तक जाने में 30 मिनट्स लगे, लेकिन सिर्फ कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 45 किलोमीटर। और फिर और 30 मिनट ये कार चलाता है, जो ड्राइवर है वो 30 मिनट और कार चलाता है और ये और कितना रास्ता कवर कर देता है, अब ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर देता है सी से डी तक जाने में। तो देख लीजिए टाइम इंटरवल सेम चल रहे हैं, 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। तो पहले 30 मिनट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो टाइम इंटरवल तो कैसे हैं, टाइम इंटरवल तो इक्वल हैं, लेकिन कैसी डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ये। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ भी हम लोग डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे। इस तरफ हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस को यूज करेंगे फॉर द टाइम टी। दिस इज 0, टाइम लिखते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। यहां पर मैं डिस्टेंसेस लिख रहा हूं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ये मैथमेटिक्स में आप लोग स्टडी करते हैं, ग्राफ वही ग्राफ्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वांटिटीज हम हमारे अकॉर्डिंग ले लेंगे, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके, अब एक कार चलना स्टार्ट करती है, तो पहले तो उसकी स्पीड 0 होगी ना, जब चलना स्टार्ट करेगी, रेस्ट में थी। अब जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करती है तो 1 सेकेंड तक वो सिर्फ 5 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर। फिर पहले से दूसरे सेकंड तक वो 30 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 5 से 30 पे चला जाता है, मतलब कि कितना ट्रेवल किया, 25 मीटर। अचानक से रेस दबा दी और क्या हुआ, अचानक से एक्सीलरेटर को दबा दिया तो क्या हुआ, तेजी से उसने क्या किया, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। तो 0 से 1 सेकंड में तो सिर्फ कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर। 1 से 2 सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर सेकंड से थर्ड सेकंड में, सेकंड से थर्ड सेकंड में फिर इसने और स्पीड इंक्रीज कर दी, तो ये ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ ऐसा आएगा, कर्व ग्राफ आएगा, ये जो कर्व ग्राफ आएगा ये किसको बताएगा, ये बताएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा इसमें, इसमें कैसा ग्राफ आएगा, कर्व आएगा। या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। डिस्टेंस कम हो रही होगी, स्पीड कम हो रही होगी, उसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर सेकंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, पर सेकंड वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले सेकंड में सिर्फ 5 मीटर चल रहा है, दूसरे सेकंड में
वो 5 मीटर की डिस्टेंस से सीधा 30 मीटर की डिस्टेंस पे चला गया, मतलब कि 25 मीटर का रास्ता कवर किया उसने। फिर आगे सेकंड से थर्ड सेकंड में उसने और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, ये 30 से सीधा कहां चला गया, 50 मीटर पे चला गया, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हर सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा।